हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजय पिपराई में। और आज हम जा रहे हैं हमारे गांव पर तार फेंसिंग का कार्य करने के लिए। तो भैया अभी हम आ चुके हैं हमारे नगर के बड़े ही बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले संजू भैया जी की दुकान पर। और हमारे संजू भैया जी की दुकान पर सारी चीज़ें उपलब्ध मिलती हैं। आपको जो भी खरीदना हो, किसानी से लेके ट्रैक्टर के पार्ट्स लेके मोटरसाइकिल के पार्ट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पापा जी, हमारे दो साथी, दोनों हमारे मित्र, और अभी हम चारों यहाँ पे आ चुके हैं। संजू भैया की दुकान से तार फेंसिंग वाला तार खरीदेंगे और फिर यहाँ से तार लेके गांव की ओर। तो संजू भैया ने हमारे लिए 2 उनके कर्मचारी दिए हैं जो हमारे तार को निकालने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पटेल साहब और शुक्ला जी ने हमें तार की पिंडे की अच्छाइयाँ गिनाई और अच्छाइयाँ गिनाते हुए हमें सजेशन दिया कि भाई साहब आप ये वाला तार लीजिए। तो हमने इनसे कहा ठीक है, आप हमें यही वाला तार दीजिए। तो शुक्ला जी और पटेल जी दोनों हमारे तार को लेके जा रहे हैं हमारी गाड़ी की ओर, हमारी गाड़ी में रखने के लिए। गाड़ी की डिग्गी में हम तार को रखेंगे। उसके बाद तार का पेमेंट करने के बाद हम अपने गांव के लिए जाएंगे। तो अभी हम देख सकते हो आप, सामान लेने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमें भैया को पैसा देने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि भैया के पास इतने ग्राहक होते हैं कि उन्हें पैसे लेने का भी टाइम नहीं रहता है। तो हमारे पापा जी ने संजू भैया को यहाँ आके हिसाब किया और उनको उनके तार के पैसे दिए। तो हम फाइनली गाइस अपना तार गाड़ी में रख के और ये हम निकल दिए अपने गांव की ओर। हमारा गांव यहाँ से है 15 किलोमीटर दूरी पर। तो हम यहाँ पर, मैं, मेरे पापा जी और हमारे दोनों साथी, ये यहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ से चल दिए और ये कह के जा रहे हैं कि आज पूरा का पूरा काम खत्म करके घर वापस लौटेंगे। तो देखिए दोस्तों, आनंद न फानंद सीधे हम लोग आए और उठा के हमने तार सीधे खेत में आके तार खींचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन क्या था, इससे पहले कुछ खंभे नीचे गिरे हुए थे, तो हमने कुछ खंभों को सीधा किया, लेकिन उसका हम थोड़ा वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि काम करते करते हम वीडियो बनाना ही भूल गए। तो आप देख सकते हैं हमारे पापा जी ने लगाया एक बेहतरीन मस्त जुगाड़, क्योंकि तार को खींचना था, हाथ से पकड़ के खींच नहीं सकते, हाथ में तो तार छिद जाते हैं। तो हमारे पापा जी ने एक सब्बल में रस्सी बांध के हमें तरकीब दिखाई कि ऐसे खींचते हैं तार को। हालांकि हमारे पापा जी ने मना किया था कि बेटा आप परेशान हो जाओगे तो आप मत करो, हम 2 आदमी लेके आएंगे तो उनसे काम करवा लेंगे। लेकिन हम ठहरे मन चले आदमी, हमने कहा हमारे दोस्तों से चलो तुम्हें गांव हमारे घुमा के लाते हैं, और बेचारों को घुमा के कह के और यहाँ हमने काम में फंसा लिया। तो देख सकते हो भैया, हमारी एक वायर हमने खींच दी, दूसरी वायर की तैयारी है। और अभी देख लो आप, धूप काफी हो रही है, तो हमें धूप भी बहुत लग रही है। हमारे पापा जी ने तो पहले ही कहा था हमसे घर से निकलने से कि बेटा एक तौलिया ले लेना अपने साथ, लेकिन तौलिया लेना हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हम होशियार चंद भुलक्कड़ हैं, तो घर पे ही तौलिया भूल के आ गए। फिर क्या था, फिर हमें पापा जी ने ठंडा ठंडा पानी पिलाया। ठंडा ठंडा पानी पीने के बाद हम एक बार फिर शुरू हो गए तार खींचने के काम के लिए। आप देख सकते हैं हमारे हरवीर भाई का काम लगातार कंटिन्यू चल ही रहा है। अभी हम यहाँ से काटेंगे बांधने के लिए तार और फिर हम आगे खींचते जाएंगे तार को आगे की ओर। हमें 3 लेयर का तार यहाँ पर खींच के लगाना है। एक लेयर हमने नीचे खींच दी है और दूसरी लेयर को खींचने का काम चल रहा है। देख सकते हैं हमारे हरवीर भाई बड़े ही गहरी नज़रों से देखते हुए कि कार्य को कैसे पूर्ण करना है। और ये तार की फिटिंग साइज मिलाते हुए तार को खींचने का काम करेंगे। और कमरजीत भैया हमें कुछ आइडिया दे रहे हैं यहाँ आके, तो हमसे कह रहे हैं कि भाई साहब इस तार को सही से करना, प्लास दे दो तुम हमें। हमने फिर दिया कमरजीत भैया को प्लास, और कमरजीत भैया का देखो हो गया काम चालू और उन्होंने ये तार को सुलझा के कर दिया सीधा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े ही चाव के साथ हम लोग लगे हुए हैं काम में। मैं थोड़ा सा थक गया था तो मैंने कहा वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो बनाने के बहाने मुझे थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला, और भैया बेचारे दोनों परेशान होते रहे। काम करते करते हो गई दोस्तों हमें रात, लेकिन काम हमारा नहीं हुआ पूरा। रात का सीन था ऐसा, हम बैठे चारों वापस गाड़ी में, और वापस गाड़ी में बैठ के निकल आए वापस हमारे घर की ओर। अब जो बचा हुआ काम है वो हम करेंगे सुबह वापस लौट के, क्योंकि एक तरफ से हमने पूरा कार्य कर दिया है, दूसरी तरफ से थोड़ा कार्य रह गया है।
तो अभी चले हम घर की ओर, घर पहुंचेंगे क्योंकि त्योहार का सीजन है, दीपावली है। तो घर जाके बढ़िया रसगुल्ले बने हैं तो बढ़िया रसगुल्ले तोड़ेंगे, रसगुल्ले खा के और ताकत लेके फिर सुबह दोबारा से आएंगे और आके अपने तार फेंसिंग का काम करेंगे। अब क्या है भैया, जैसे ही हम चले रास्ते में तो गांव से निकल ही नहीं पाए, उससे पहले आ गए हमारे साले साहब का फोन। बोले क्या ना जीजा जी कहाँ हो आप? हमने कहा गांव से आ रहे हैं हम वापस। तो वो बोले कि हम आ चुके हैं आपके घर पर। तो हमने कहा ठीक, आइडिया आ गया। हमने कहा कल के काम के लिए एक व्यक्ति की व्यवस्था और हो गई। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह उठाए और ये लेके हम आ गए। आप देख सकते हो जो बचा हुआ काम था उसको हम पूरा कर रहे हैं। लाल टी शर्ट में खड़े हैं वो हमारे साले साहब हैं, और लाल टी शर्ट वाले भैया के पास में जो भैया खड़े हैं वो हमारे चाचा जी के लड़के हैं जिनका नाम रणवीर है। और इनको तो आप जानते ही हैं, जो पीछे रस्सी लेके खड़े हैं, कमर जी भाई इनका नाम है। और भैया ऐसे हम चारों पांचों ने आके यहाँ जो बचा हुआ काम था उसको किया पूरा, और अपने चेहरे पे दी बढ़िया गहरी गहरी मुस्कुराहट। देख सकते हो आप, ये हरवीर भैया हो गए मोबाइल में व्यस्त और अब हम हो गए टेंशन फ्री। अब कार्य को पूरा करते हुए अब हम हमारे खेत देखते हुए चलेंगे हमारे गांव के घर की ओर। फिर इसके बाद हम यहाँ पे हमारे पानी का काम और चालू करने वाले थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा और हेल्प करो, कुछ लाइन बिछा के पानी और चालू कर देते हैं ताकि खेत में पानी भी चालू हो जाए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से ये हमने तार जो है 4 लेयर का तार इस तरफ से खींच के कंप्लीट कर दिया है। और ये हमारी पूरी खेती दिख रही है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जो सामने घर दिख रहे हैं हमारे खेत पे घर बने हुए हैं। बड़े पापा जी और चाचा जी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ से आप इस तरफ देखेंगे, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, वो सामने घर दिख रहे हैं, वह उन घर से लेके यहाँ ये अंकल जी दिख रहे थे सामने, ये इतने बड़े ये हमारी खेत की मेड़े हैं। ज़्यादा बड़े हमारे पास खेत है नहीं, छोटे मोटे खेत हैं, छोटे मोटे हम किसान हैं तो छोटा मोटा काम कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा काम है नहीं तो ज़्यादा परेशान हम होते नहीं हैं। तो इसी के साथ हम आए वापस हमारे गांव वाले घर, और यहाँ रखा हमने हमारा पूरा सामान। फिर उठाई हमने हमारी पाइप की लाइन और अब आ गए हम अपने खेत में। आप देख सकते हो यहाँ हमने लगाए तार के मोटर के तार, और उठाए हमने पाइप खींच के और लगा दिए खेत में। हमने कहा पानी चलने दो, तार तो खींची गया, पानी और चलने दो। क्यों? क्योंकि हमें करनी थी खेत में गेहूं की बोनी। तो हमने कहा पानी और दे ही दूं, काहे को लेट हो रहे हैं। हमने चारों साथियों से कहा अगर तुम मोटर में ताकत लगाओ हम पाइप बिछाते हैं। तो चारों हमारे साथी मोटर में ताकत लगा रहे हैं और हम पाइप को बिछा रहे हैं। आप देख ही रहे हो, मेहनत तो हम कर ही लेते हैं। हालांकि पापा जी हमारे मना करते हैं, लेकिन मना करने के बाद भी हम मेहनत करने आ जाते हैं। हमने सोचा घर पे पड़े पड़े भी क्या करेंगे, पड़े पड़े हो जाएंगे बेकार, इसलिए चलते हैं गांव पे तो हो जाएंगे हमारे हाथ पांव थोड़े सही। तो इसलिए हम आ चुके हैं हंसते खुशते और पाइप बिछाते हुए और अपने खेतों में पानी को चलाते हुए। अब भैया लेकिन एक सबसे बड़ा कठिन काम होता है चलते हुए पानी में पाइप को लगाना। अब यही समस्या हमारे सामने आ चुकी थी, लेकिन क्या करते, अब समस्या है तो निपटना तो पड़ेगा। अब हमने लगाया गुणा भाग कि भैया ले जब में लगाना है पाइप। अला पाइप तो लगाना आता है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ लगाऊं अलग तरीके से पाइप। आप देख सकते हो ये मैंने लगाया गुणा भाग और दोनों पाइप के पकड़े मुंह और ये लगा दिया पाइप। मैंने थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन लगा दिया। अब पकड़ के मैंने ऐसे रखा कि ऐसा ना हो कि पाइप निकल के कहीं भाग जाए पानी के साथ। अब मैं चला आगे दूसरा लगाने पाइप। एक हाथ में ले लिया छोटा सा पाइप, जहां कम पड़े पानी जाए ना वहां लगा दो छोटा पाइप तो पानी हो जाए पूरा। अब क्या था भैया, थकावट तो होने लगी हमें, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, टाइम पास भी है और काम भी है तो लगे हुए हैं। और इस तरीके से हमने बिछाई हमारी पूरी खेत पर लाइन बिछा कर दिया पानी हमने चालू। पानी चालू करने के बाद अब हम चले जाएंगे यहाँ से और एक व्यक्ति को छोड़ जाएंगे जो यहाँ पर देखेंगे पानी का काम, और हम पहुंचेंगे वापस अपने घर। भैया लाइन हमने बिछा दी, थक गए, थक के पिया हमने पानी और अब चले घर के लिए। और यहीं करते हैं हम अपने ब्लॉग को समाप्त। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो।